guys, what's going on? It's me Vishwash. Well guys, हम सब जानते हैं कि प्रोटीन कितना इम्पोर्टेंट है, बट हम सब कुछ नहीं जानते प्रोटीन के बारे में, है ना। हम प्रोटीन को जानते हैं कि प्रोटीन क्या है, लेकिन सब कुछ प्रोटीन के बारे में नहीं जानते। सो दिस वन वीडियो विल हेल्प यू टू लर्न ऑल अबाउट द प्रोटीन। Well guys, we know about like why protein is important, why whey protein is important. We know how much amount you require for muscle building on daily basis, because I have told you earlier on my previous videos. But guys, we don't know all the things about the protein, so this one video will help you to learn all about the protein. So guys, सबसे पहले मैं इंक्लूड करूँगा, अगर आप प्रोटीन को अच्छे से समझना चाहते हो तो पहले आप ये तो जानते हो कि प्रोटीन क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना आपको रिक्वायर है, ये सब चीज़ें जानते हो। अब एक अच्छा प्रोटीन सोर्स क्या है वो ये वीडियो आपको बताएगी। सबसे पहले जब भी आप प्रोटीन बाय करो किसी भी चीज़ में, देखो यार, आप कुछ भी खाओ, कुछ भी रैंडम चीज़ चख लो, उसके अंदर आपको प्रोटीन मिलेगा, चाहे कुछ भी चख लो। बस इतना हो सकता है कि कहीं हमें क्वांटिटी ज़्यादा मिलती है तो कहीं हमें क्वांटिटी थोड़ी मिलती है, मतलब ये हो सकता है। चलो आप पीछे कंटेंट में पढ़ के क्वांटिटी का तो पता लगा सकते हो कि हाँ भाई, इसमें क्वांटिटी कम है, इसमें ज़्यादा है, इसमें इतना ग्राम प्रोटीन है तो इसमें इतना ज़्यादा प्रोटीन है, ये चीज़ तो आप पता लगा लोगे। चलो ठीक है, ये पहली चीज़ आपको क्वांटिटी चेक करनी है। किसी भी चीज़ से अगर आप प्रोटीन ले रहे हो, गूगल कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि उस पर पीछे मेंशन नहीं है, मतलब अगर वो पैकेज्ड नहीं है तो पीछे मेंशन नहीं होता, ठीक है। जैसे आप पनीर लेके आ रहे हो, ठीक है, अब आपको थोड़ी पता पनीर में कितना ग्राम प्रोटीन है, आप गूगल पे चेक करोगे, ठीक है। आप एक गिलास दूध पी रहे हो, आपको थोड़ी पता है कितने ग्राम प्रोटीन है, गूगल पे चेक कर रहे हो तो आपको बता रहा है। अब कुछ चीज़ें जैसे ऐसी हैं, जैसे आपने नट्स खरीदे हैं पैकेट में, अब पैकेट के पीछे लिखा कि भाई हाँ, इतने ग्राम में इतने प्रोटीन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज़ आपको क्वांटिटी चेक करनी है। दूसरी जो चीज़ होने वाली है वो है भाई आपकी बायो अवेलेबिलिटी कुछ बहुत ही बड़ी चीज़ नहीं है, जैसा नाम बड़ा है आपको लगेगा कुछ बड़ी, नहीं। बायो अवेलेबिलिटी बहुत आसान चीज़ है, इसको समझना बड़ा आसान है। मतलब जैसे आपने कुछ खाया, वो खा के आपके बॉडी में कितने परसेंट लगा, यही बायो अवेलेबिलिटी है। इसको परसेंटेज में मेज़र किया जाता है। जितनी ज़्यादा अच्छी परसेंटेज में उस प्रोटीन सोर्स वो आएगा, उतना अच्छा वो प्रोटीन खाने के बाद आपके शरीर में लगेगा। जैसे बेस्ट बायो अवेलेबिलिटी अगर फूड में बताऊँ तो वो है मिल्क से बनी चीज़ें जितनी भी हैं, कर्ड, पनीर, दही, है ना, मतलब कर्ड, और वे प्रोटीन, ये सब बहुत ही ज़्यादा हाई बायो अवेलेबिलिटी की हैं। इसके अलावा एग्स भी हाई बायो अवेलेबिलिटी अगर आप खाते हो, ठीक है। बट अगर हम जैसे कहें कि हाई बायो अवेलेबिलिटी का ना होना मतलब आपने कुछ खाया और वो शरीर में उतना यूज़ नहीं हुआ, लगेगा नहीं। कहीं कहते हैं ना कि मेरे शरीर में नहीं लगता, एक बार आपको चेक करना चाहिए उस खाने की जो प्रोटीन आपका मेन सोर्स है। जैसे जब मैंने अपनी डाइट फोकस करना शुरू किया था, उस टाइम पे मैं लेंटिकल्स को सुप्रीम मानता था अपनी डाइट में, बिकॉज एज अ वेजिटेरियन आई वॉज थिंकिंग कि लेंटिकल ही सब कुछ है। बट आई एक्सपोज्ड, ठीक है, मैंने अपनी वीडियो में इसको एक्सपोज भी किया कि ये लेंटिकल्स एक बहुत ही बड़ा बकवास है, ठीक है। मतलब लेंटिकल एक तो यार मैं कहूँगा कि हाई बायोबिलिटी में तो कहीं से नहीं है आपके लिए है। हाई बायोबिलिटी में अगर आप लेंटिकल सोच के खा रहे हो कि भाई हाँ मैं लेंटिकल खा रहा हूँ तो प्रोटीन मुझे मिलेगा, नहीं भाई। कुछ प्रोटीन अगर मिलेगा भी, मान लो उसमें जितना भी 25 ग्राम प्रोटीन है, हरी मूंग दाल में 100 ग्राम में, हरी मूंग दाल में 25 ग्राम प्रोटीन है, आप उसको स्प्रोट्स करके खाओगे तो वो 200 ग्राम बन जाएगा, डबल हो जाता है, ठीक है। तो आपको वो 200 ग्राम खाओगे तब जाके आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है, और वो भी हाई बायोबिलिटी का नहीं होता। उसका 40 to 45%, आई थिंक 50% आप बोल सकते हो, इतना डाइजेस्ट होता है। मतलब 13 साढ़े 13 ग्राम आपकी बॉडी में लगता है वो, ठीक है। मतलब आधा तो ऐसे ही हो गया। तो ये बात है। तो पहली बात क्वांटिटी, दूसरी बात बायोअवेलेबिलिटी, अब तीसरी बात है कैलोरीज़ का मतलब है कि आप जो भी चीज़ खा रहे हो, जो भी सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हो प्रोटीन के लिए, वो कितनी कैलोरी कंटेन करता है। अब जैसे हाई कैलोरी फूड हो सकते हैं जो आपको बल्किंग में हेल्प करेंगे, लेकिन अगर कोई बंदा कटिंग में है, ठीक है,
कटिंग में तो भाई आपको लीन मसल मास आप चाहते हो, एक एस्थेटिक फिजिक चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको डेफिशिएंट रहना पड़ेगा कैलोरीज में, आपको मेंटेनेंस कैलोरीज खानी पड़ेगी, तभी आप काफ़ी अच्छी रिप बॉडी बना सकते हो। ठीक है, तो ये बात तो है कि कैलोरीज में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। अगेन लेंटिकल्स का पॉइंट ध्यान रखना, लेंटिकल हाई, जैसे मैं बोलूँगा कि हाई कैलोरी में है, ठीक है, कैलोरीज बहुत ज़्यादा मिलती हैं, तो अगर आप कटिंग पे हो तो लेंटिकल्स एक बैड ऑप्शन अगेन है। बायोएबिलिटी में भी क्रॉस हो गया, ठीक है, क्वांटिटी आपको सही लगेगी लेकिन बायोएबिलिटी में गलत हो जाएगा। उसके बाद जो मैंने अभी बताया, क्वांटिटी, बायोएबिलिटी एंड देन कैलोरीज, कैलोरीज में भी क्रॉस हो जाएगा, लेंटिकल नहीं आएगा। अगर आपको कैलोरीज में डेफिशिएंट रहना है तो दूध, दही, दूध से बनी चीज़ें जितनी भी, एग, ठीक है, एग को खाने का तरीका होता है वो, ठीक है, आप देख ही सकते हो, होल एग खाना है या फिर कैसे खाना है वो देख सकते हो, ठीक है। बाकी तो आप, ठीक है, और वे प्रोटीन ये थोड़े आपको मिलेंगे डेफिशिएंट कैलोरी में लेकिन हाई प्रोटीन कंटेन करेंगे, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरी जो चीज़, सॉरी, तीनों चीज़ें हो गई हैं, चौथी जो चीज़ आएगी वो है अमाइनो एसिड प्रोफाइल। अब आप जो भी प्रोटीन खा रहे हो, जो भी प्रोटीन आपका सोर्स है, आपको ये चेक करना है कि उसमें अमीनो एसिड प्रोफाइल जो है 18 के 18 इसेंशियल, सॉरी 18 के 18 इसेंशियल, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड उसके अंदर प्रेजेंट है। कई बार क्या होता है कि हम ऐसा प्रोटीन खाते हैं जिसमें अमीनो एसिड मिसिंग रहते हैं। जैसे पुराने टाइम से हम क्या करते हैं, हमारी जो टिपिकल इंडियन डाइट रही है वो है दाल चावल। अब दाल और चावल क्यों खाते हैं, दाल रोटी क्यों खाते हैं, ऐसा क्यों है, मतलब हम दाल रोटी दाल चावल क्यों खाते हैं? क्योंकि देखो दाल एक लेंटिकल है, अगेन लेंटिकल लेंटिकल सब जगह फेल हो चुका है ब्रो, ठीक है। जितने भी आप स्टेप्स में एक प्रोटीन को, एक प्रोटीन सोर्स को चेक कर सकते हो ना, उनमें सब में फेल हो गया, ठीक है, देखा जाए तो फेल ही है। आखिरी जो हमने पॉइंट रखा है अभी वो है अमाइनो एसिड प्रोफाइल। तो लेंटिकल्स की अमाइनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होती, आपको वीट या फिर राइस के साथ उसे मिक्स करके खाना पड़ता है, तब जाके उसको आपको फुल अमाइनो एसिड प्रोफाइल मिलती है। तो ये चीज़ तो है। तो आपको मैं दोबारा बताऊंगा, अगर आप एक वेजिटेरियन हो तो बेस्ट सोर्स आपके लिए क्या क्या हो सकते हैं, बेस्ट सोर्स आपके लिए हो सकते हैं वे प्रोटीन, और दूध से बनी जितनी भी चीज़ें आपके लिए बेस्ट हैं, एग हैं बेस्ट, इनमें आपको हाई बायोबिलिटी कंटेंट हाई मिलेगा, ठीक है, आपको फुल अमाइनो एसिड प्रोफाइल मिलेगी, कैलोरीज में डेफिशिएंट मिलेंगे, तो भाई मतलब ये चीज़ें खाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, बट हाँ, लेंटिकल्स अगेन फेल हो चुके हैं ब्रो, ठीक है। लेंटिकल्स का मतलब कुछ नहीं, आपको पेट भरना है, खाते रहना, तो आप खा सकते हो, तो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। बट मैं वही कहूँगा ना, अगर कुछ खा रहे हो तो भाई वो लगना भी चाहिए शरीर में, बढ़िया भी होना चाहिए। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके।